तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कुल्लुश उस्मान एपिसोड 167 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि रिलीज़ कर दी गई है कुल्लुश उस्मान की तरफ से। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम उस्मान बे को देखते हैं। उस्मान बे मुकद्दस अमानत कई कबीले ले आते हैं, जहाँ पर कबीले के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि मुसलमानों की मुकद्दस अमानत उस्मान बे के हाथों में थी, जो कि उस्मान बे कुफ्फारों के जंगल से मुकद्दस अमानतें छुड़ा कर ले आए थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बुरसा को, जहाँ पर बुरसा के अंदर कमांडर लूकस ज़बरदस्ती होलोफेरा को ग्लैडिएटर शो दिखा रहा होता है। कमांडर लूकस होलोफेरा को ज़बरदस्ती ग्लैडिएटर शो दिखा रहा होता है, और शो में एक कमांडर जो कि दूसरे सलेबियन सिपाहियों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। कमांडर लूकस उसको बताता है कि इसी से वो उसकी शादी कराने वाला है बहुत जल्द। और हम ये भी देखते हैं कि कमांडर लूकस बहुत ज़्यादा होलोफेरा पे टॉर्चर कर रहा होता है, उसको मार रहा होता है, उसको तंग कर रहा होता है। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं करादीन किले का मॉल, जहाँ पर करादीन किले के अंदर बेगम खातून और यूसुफ को हम देखते हैं। करादीन किले के अंदर वो चहल कदमी कर रहे होते हैं, क्योंकि करादीन किला उस्मान बे ने, जैसा कि आपको पता ही होगा पिछले एपिसोड में, उस्मान बे ने करादीन किला बेगम खातून और यूसुफ को थमा दिया था इसकी रखवाली के लिए। लेकिन अचानक से करादीन किले के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है, और मज़े की बात ये थी, ये सब कमांडर लूकस अपने किले के बाहर से देख रहा होता है, जो कि कमांडर लूकस ने ही ये धमाका करवाया होता है करादीन किले के अंदर। और करादीन किले के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, और वो लोग उस्मान बे और बेगम खातून के सारे सिपाही आपको गिर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और करादीन किला बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाता है, जहाँ जिसमें जानी और माली बहुत नुकसान होता है। कमांडर लूकस किले के बाहर ये सब तमाशा देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और बाकायदा वो मेज़ लगा के बैठा होता है और इन्जॉय कर रहा होता है ये मोमेंट। कमांडर लूकस कहता है कि उस्मान, तुमने मुझसे किला तो ले लिया, लेकिन ये किला ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाएगा। जिस ये बोलकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कबीले का सीन, जहाँ पर उस्मान बे अपने कमरे में होते हैं। फिर हम देखते हैं बुरान उस्मान बे को आगे बताता है कि वज़ीर हज़रत और कराची बे यहाँ पर मुकद्दस अमानतें लेने आ रहे हैं, जिस पर उस्मान बे उनके लिए एक खाने का इंतजाम करते हैं, और जैसे ही हज़रत वज़ीर और कराची बे आते हैं उनको खाने पर बिठा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस्मान बे कराची बे को बार बार टॉन्ट कर रहे होते हैं, और उनकी जितनी भी गलतियाँ कराची बे की और उनकी जितनी भी चालबाजियाँ और जितनी भी झूठ वो सब सामने का हज़रत वज़ीर के रखने की कोशिश करते हैं उस्मान बे, जिस पर कराची बे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस्मान बे की तरफ चाकू करके हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब बुरान देख रहा होता है पीछे से, और वो भी अलर्ट हो जाता है। जैसे ही कराची हमला करे उस्मान पे, तो वो भी हमला कर दे। लेकिन उस्मान बे जैसे ही मुकद्दस अमानतें बुलवाते हैं और हज़रत वज़ीर को देते हैं, तो कराची में भी ये सब करने से रुक जाते हैं, और बुरान भी अपनी तलवार छोड़ देता है। ये सब देख के हज़रत वज़ीर का दिल भर आता है उस्मान बे की, वो बहुत तारीफ़ करते हैं, और कराची बे को उनकी गलतियों पर उनको बहुत सुनाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस्मान बे और बाला खातून आपस में मशक कर रहे होते हैं। लेकिन मशक करने के दौरान एक कबीले के अंदर एक मुसीबत आ पड़ती है, जहाँ पर बेगम खातून और यूसुफ आते हैं उस्मान बे के पास और आकर बताते हैं कि करादीन किले के ऊपर बहुत बुरी तरह से हमला कर दिया है काफिरों ने, जिस पर उस्मान बे बेगम खातून को बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें कमरे में बुलाते हैं। सबके सामने बहुत ज़्यादा उनको जलील करते हैं, यानी कि उनको सुनाते हैं कि उन्होंने सारी किले की जिम्मेदारी बेगम और यूसुफ के हाथ में दी थी, जो कि उसको संभाल ना सके, और वो करादीन किला उस्मान बे बेगम खातून से छीन भी लेते हैं, यानी उनसे जितने भी अख्तियारात दिए थे करादीन के लिए वो सब उस्मान ने वापस ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं उस्मान बे। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर लूकस काई कबीले के अंदर आता है, और काई कबीले के अंदर वो इस वजह से आया होता है कि उसने होलोफेरा की जो खादमा होती है, जिसका नाम उसका नाम मेरे को सही तरीके से याद नहीं है, वो जिसने गोंचा को जहर दिया था उसी को वो मार देता है होलोफेरा के सामने, और वो उस्मान बे के सामने ले आता है, ताकि वो सारा इल्ज़ाम होलोफेरा पे लगा सके कमांडर लूकस, जिसकी वजह से कबीले के अंदर और भाइयों में आपस में, उन काइयों के अंदर आपस में फूट पड़ जाए। वो आता है होलोफेरा की खात्मा की लाश को लेकर, फिर उस्मान बे उसको कबीले के बाहर रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो कमांडर, जिस पर लूकस कहता है उस्मान बे कि वो उनका ही आपस का मसला सॉल्व ऑफ करवाने आए हैं, जिस पर कमांडर लूकस फिर होलोफेरा की खात्मा की लाश दिखाता है उस्मान बे को और बताता है कि गोंचा को उसी ने जहर दिया था। जी सुनकर सबके अंदर एक हबर जबर सी मच जाती है। फिर उस्मान बे उसको अपने सरदारी कमरे में बुलाते हैं लूकस से अकेले में बात करने के लिए, और लूकस से पूछते हैं तुम्हें इन सब चीज़ों का कैसे पता चला, जिस पर कमांडर लूकस कहता है कि मेरा जानना या ना जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका ये जानना ज़रूरी है। जिस पर उस्मान बे कहते हैं कि अगर इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ या तुम्हारी कोई चाल हुई तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिस पर कमांडर लूकस बहुत तंज़ीह हंसी हंसता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कमांडर लूकस जो काम करने आया था कबीले के अंदर, उसमें थोड़ा बहुत तो कामयाब वो हो ही जाता है। फिर हम देखते हैं गोंचा भी अलाउद्दीन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। गोंचा को वो काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था अलाउद्दीन, लेकिन वो किसी तरह से काबू में नहीं आ रही होती।
और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ओरहान बे को इस बात का मालूम हो गया है कि बुरसा के अंदर होलोफेरा की शादी कराई जा रही है, जो कि कमांडर लूकस करवा रहा है। कि आगे की जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा उसके बारे में, और कोशिश करूँगा कि उसमें पूरी एपिसोड को डिस्कस कर लूँ, पूरी एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूँ। वो वाली वीडियो सुबह तक आएगी। और अगर आपको आगे की एपिसोड जानना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कुर्लिश उस्मान एपिसोड 167 के बारे में। जहाँ से हमने एपिसोड को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लेंगे। इस वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले ओरहान को देखते हैं, जो कि होलोफेरा को बचाने के लिए बुरसा रवाना हो रहा होता है। वो होलोफेरा को बचाने के मिशन में जा ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे सारूजा बे और यूसुफ बे की एंट्री हो जाती है। वो लोग भी कहते हैं कि हम भी आपके साथ ही जाएंगे होलोफेरा को बचाने के लिए, और उनके साथ एलबाई भी मिल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उस्मान बे को। उस्मान बे कराची बे और कमांडर लूकस का बनाया हो पुल तबाह करने की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। रात के अंधेरे में उस्मान बे ने वहाँ पर बम बारूद सब कुछ रख दिया था। अब सिर्फ हमला करने की देर थी। उस्मान बे एक अपना आग से भरा हुआ तीर बम की तरफ फेंकते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा तबाही हो जाती है। बम फटने लगते हैं। उस्मान बे यहाँ से तीर चलाने लगते हैं और वहाँ पे बम फटने लगते हैं और कमांडर लूकस कराची बे का पूरा तामीर करदा पुल तबाह हो जाता है। तो कमांडर लूकस और उसके सिपाही भी वहाँ पे गिर जाते हैं। जब कमांडर लूकस देखता है ये सब उस्मान का किया धरा है, तो उस्मान बे भी कमांडर लूकस के सामने आ जाते हैं अपने सिपाहियों समेत। कमांडर लूकस भी अपने सिपाहियों को बुला लेता है और फिर यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है उस्मान बे और कमांडर लूकस के दरमियान। लेकिन कमांडर लूकस उस्मान बे की बढ़ती हुई तादाद को देखकर वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं ओरहान बे को। ओरहान बे जो कि होलोफेरा को बचाने के लिए पादरी का रास्ता रोक लेते हैं। जो पादरी होलोफेरा की शादी करवाने के लिए बुरसा के अंदर जा रहा था उसका रास्ता वो रोक लेते हैं और उसके सिपाहियों को निपटा देते हैं। बाद वो पादरी को पकड़ के उसका लिबास खुद पहन लेते हैं और बुरसा में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओरहान बे बुरसा के अंदर पहुंच चुके होते हैं और उनके साथ जितने भी सिपाही होते हैं वो बाज़ंतीनी लिबास में होते हैं। कमांडर लूकस बड़े शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल करता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि ओरहान बे ने अभी तक शक्ल कमांडर लूकस को नहीं दिखाई थी। सिर्फ होलोफेरा को शक्ल दिखाते हैं अपनी, और अचानक से कमांडर लूकस के ऊपर हमला करते हैं और जिससे होलोफेरा की शादी हो रही होती है उसके ऊपर भी बहुत ज़ोरदार हमला करते हैं ओरहान बे, जिससे वो दोनों वहीं चेत हो जाते हैं और होलोफेरा को लेके वो वहाँ से रवाना होने लगते हैं। ओरहान बे के सिपाही कमांडर लूकस के सिपाहियों को निपटाने लगते हैं, लेकिन कमांडर लूकस ओरहान बे को तीर मार देता है कि कुछ ना कुछ करके। लेकिन ओरहान बे वहाँ से होलोफेरा को लेकर रवाना हो जाते हैं। फिर हम ओरहान बे को देखते हैं जो कि होलोफेरा को लेकर जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। उनके पीछे कमांडर के आदमी लगे होते हैं, लेकिन कमांडर के आदमी किसी न किसी तरह से ओरहान बे और होलोफेरा को ढूंढ निकालते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ओरहान बे जो कि पहले से ही जख्मी थे वो बहुत ज़्यादा मज़ामत कर रहे होते हैं, लेकिन होलोफेरा सिपाहियों की हत्या चढ़ जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ उस्मान बे का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल में अपने घोड़े सर पर दौड़ा रहे होते हैं। उनके पास एक मकतूब आता है जिसमें बाला उनसे कहती है कि ओरहान होलोफेरा को बचाने बुरसा रवाना हो चुका है। ये सुन के उस्मान ने बहुत ज़्यादा परेशानी में आते हैं और जल्दी से अपना घोड़ा मोड़ अब बुरसा की तरफ रवाना कर देते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं कराची बे के सिपाही उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जो छुप के कराची बे भी देख रहे थे पत्तों के पीछे से। कराची बे के सिपाही उस्मान बे के ऊपर तीरों की बरसात कर देते हैं, जिस पर उस्मान बे अपनी डिफेंस मोड यानी कि अपनी ढाल निकाल लेते हैं। उस्मान बे के सिपाही वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक से कराची बे के हुक्म से वहाँ पर एक जाल आता है जो कि उस्मान बे को और उनके सिपाहियों को पकड़ लेते हैं। उस्मान बे और उनके सिपाही जाल के अंदर फंसे ही होते हैं। कराची बे के सिपाही उन लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हमें दिखाया गया उस्मान बे को हमें एपिसोड के आखिरी सीन में। तो गाइस आज की एपिसोड यहीं तक थी, यानी कि 167 का एपिसोड का अख्ताम यहीं पर हो जाता है। और जो भी मेन सीन थे हमने वो आपको एक्सप्लेन कर दिए कि क्या क्या हुआ एपिसोड के अंदर, वो सब बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब